तो अगर कोई यूट्यूबर है तो ये बात तो पक्की है कि चैनल बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन क्या हो अगर ट्रेडमार्क से जुड़ी एक छोटी सी अनजाने में की गई गलती उस सारी मेहनत पर पानी फेर दे। आज हम यूट्यूब की ट्रेडमार्क पॉलिसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि चैनल हमेशा सेफ रहे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। क्या कोई ऐसी गलती हो सकती है जो चैनल को खतरे में डाल दे? इसका जवाब जानना हर क्रिएटर के लिए बहुत ज़रूरी है और आज हम इसी को समझने वाले हैं। देखिए, अगर ट्रेडमार्क नियमों को हल्के में लिया गया तो इसके नतीजे काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। हो सकता है वीडियो हटा दिया जाए, चैनल पर एक चेतावनी यानी वार्निंग आ जाए, या सबसे बुरी सिचुएशन में पूरा का पूरा अकाउंट ही सस्पेंड हो सकता है। इसीलिए इन नियमों को समझना इतना ज़रूरी है। ठीक है, तो उल्लंघन और उसके नतीजों पर जाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये ट्रेडमार्क होता क्या है। चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। तो ट्रेडमार्क है क्या? आसान शब्दों में कहें तो ये किसी ब्रांड की पहचान है, उसकी निशानी है। ये कोई शब्द हो सकता है, कोई लोगो या कोई सिंबल जो एक कंपनी को दूसरी से अलग बनाता है और उसके मालिक को उसे इस्तेमाल करने का एक खास अधिकार देता है। जरा सोचिए, जैसे ही मैं कहता हूँ एप्पल, नाइकी या कोको कोला, दिमाग में क्या आता है? फौरन एप्पल का वो कटा हुआ सेब, नाइकी का स्वूश वाला निशान और कोको कोला का वो खास लाल रंग याद आ जाता है। बस यही तो है एक पावरफुल ट्रेडमार्क की पहचान। और राइट, तो अब ये तो समझ आ गया कि ट्रेडमार्क क्या होता है, पर असली सवाल तो ये है कि लाइन कहाँ क्रॉस होती है। मतलब ये ट्रेडमार्क का उल्लंघन असल में है क्या? तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी शब्द है वो है भ्रम या कन्फ्यूजन। अगर किसी के कंटेंट से देखने वालों को ये लगने लगे कि वो कंटेंट उस ब्रांड का ऑफिशियल कंटेंट है, जबकि असल में ऐसा नहीं है, तो बस इसी को ट्रेडमार्क उल्लंघन माना जा सकता है। चलिए इसको एक बहुत ही साफ सुथरे उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई अपने चैनल का नाम ऑफिशियल नाइकी शू स्टोर रख ले तो वो लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, ये साफ साफ उल्लंघन है। लेकिन अगर कोई आईफोन 15 की समीक्षा जैसा वीडियो बनाता है तो वो तो सिर्फ एक जानकारी दे रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो फिर सही तरीका क्या है? मतलब ब्रांड नेम्स को सेफली कैसे यूज किया जा सकता है बिना किसी टेंशन के? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि यूट्यूब पर क्या क्या करने की इजाजत है। देखिए, ज्यादातर मामलों में सब ठीक रहता है अगर नियत सही हो। मतलब अगर मकसद लोगों को कुछ सिखाना है, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करना है या फिर किसी टॉपिक पर जानकारी भरी कोई बात कहनी है। जब तक मकसद नकल करना नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन देना है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ये एक परफेक्ट उदाहरण है। इस टाइटल से साफ पता चलता है कि ये वीडियो सिखाने के लिए है। ये ऐसा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा कि ये Amazon या फ्लिपकार्ट का कोई ऑफिशियल चैनल है, इसलिए ये पूरी तरह से नियमों के अंदर आता है। लेकिन मान लीजिए किसी ब्रांड को लगता है कि उनके ट्रेडमार्क का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो फिर क्या होता है? चलिए इस कंप्लेंट की पूरी प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। प्रोसेस देखा जाए तो काफी सीधा साधा है। अक्सर पहला कदम होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर उससे बात नहीं बनती तो मामला यूट्यूब के पास जाता है। फिर यूट्यूब की टीम सारे सबूतों को देखती है और तय करती है कि कंटेंट हटाने की जरूरत है या नहीं। अच्छा, एक और चीज है जहां बहुत से क्रिएटर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो है ट्रेडमार्क और कॉपीराइट। ये दोनों सुनने में एक जैसे लग सकते हैं पर हैं बिल्कुल अलग। चलिए इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। यहाँ देखिए, अंतर बिल्कुल साफ है। ट्रेडमार्क बचाता है ब्रांड की पहचान को, जैसे नाइकी का वो टिक मार्क। वहीं दूसरी तरफ कॉपीराइट बचाता है आपकी बनाई हुई चीजों को, जैसे कोई गाना या कोई फिल्म। मतलब सीधा है, ट्रेडमार्क पहचान के लिए है और कॉपीराइट क्रिएशन के लिए। तो अगर इस पूरी बात का सार निकालना हो तो वो क्या है? बहुत सिंपल है। ट्रेडमार्क का मतलब है ब्रांड के नाम और लोगों की सुरक्षा। अगर आप उसे इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को कंफ्यूजन हो तो वो उल्लंघन है। लेकिन अगर आप सिखाने या रिव्यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आमतौर पर कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आगे से जब भी किसी ब्रांड का नाम इस्तेमाल करें तो एक पल रुककर खुद से बस ये एक सवाल पूछना है, क्या मेरा कंटेंट जानकारी दे रहा है या फिर किसी की नकल कर रहा है? यकीन मानिए, इसका जवाब आपको हमेशा सही रास्ते पर रखेगा।